सो है एवरीवन, दिस इज कैना। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस जोन ट्रांसफर के बारे में। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ। डीएनएस क्या होता है? नॉर्मली आप डीएनएस को ना अपनी फ़ोन बुक जैसे समझ सकते हो, क्योंकि हम जो भी टाइप करते हैं google.com, असल में google.com सिस्टम में वैसे काम नहीं करता। वो एक्चुअल में आईपी को रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन हम इंसान आईपी, हर वेबसाइट की आईपी तो याद नहीं कर सकते ना। तो इसी काम के लिए हमने सर्वर बनाया, या फिर आप कह लो सिस्टम, जहाँ पे ना नाम और उसके सामने आईपी स्टोर रहता है। तो हम नाम सर्च करते, लेकिन सिस्टम उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजता है। तो अलग से जो हमने सर्वर बनाया उसी को हम डीएनएस कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डीएनएस जोन ट्रांसफ़र क्या है। नॉर्मली ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डीएनएस के जो डेटा है, जो कि टेबल है, वो हम ट्रांसफ़र करते एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। तो नॉर्मली ये प्रोसेस किया जाता है रिडंडेंसी के लिए, ताकि इमरजेंसी पर्पस या फिर कभी कुछ क्रिटिकल इशू में अगर एक सर्वर काम नहीं किया तो दूसरे सर्वर ने काम करना चाहिए। या फिर हम लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि एक सर्वर पर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो नॉर्मली क्लाइंट है ना रिक्वेस्ट भेजेगा, और यहाँ पे हमारे पास कई सारे डीएनएस सर्वर्स होते हैं, और सबसे लास्ट में ना रूट सर्वर होता है। तो हम जैसे ही google.com कहेंगे तो हमारे सिस्टम को पता ही नहीं google.com कहाँ पे है। तो जो भी डीएनएस सर्वर हमारे पास रहेगा, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में हम गूगल वगैरह का डीएनएस यूज़ करते हैं, जिसकी आईपी आई होप सो 8.8.8.a। सो वो रिक्वेस्ट करता है और पूछता है गूगल की आईपी क्या है, या फिर कोई भी वेबसाइट आप टाइप करोगे उसकी आईपी पूछेगा। तो यहाँ पे कई सारे, अगर उसके पास नहीं होगा तो वो किसी और सर्वर से पूछेगा। ऐसे इनका पूरा नेटवर्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक दूसरे की वैल्यू को स्टोर करते हैं या फिर दूसरे वेबसाइट्स की। और लास्ट में रूट डोमेन सर्वर होता है। तो ऐसे ही ये लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आपको ला के दे देंगे, और आप वो वेबसाइट को देख पाते हो। तो यहीं पे दिक्कत आती है, जहाँ पे हम अपने सिस्टम को या फिर सर्वर को अलाउ करते डीएनएस जोन ट्रांसफ़र के लिए, ताकि दूसरे सर्वर पे हम ट्रांसफ़र कर पाए। लेकिन यहीं पे क्या हो सकता है, विक्टिम भी या फिर अटैकर जो है वो भी तो ये कर सकता है ना। और जहाँ पे हमारे बहुत सारी डिटेल्स आ सकते हैं हर सर्वर की, या फिर प्राइवेट आईपीज़ लीक हो सकती है डीएनएस सर्वर में। तो डीएनएस जोन ट्रांसफ़र जो है मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है, जहाँ पे हमें सिर्फ अलाउ करना चाहिए कोई स्पेसिफिक यूज़र ही इसे एक्सेस कर पाए, या फिर एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र कर पाए डेटा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखने से पहले हम कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो रिकॉर्ड्स के इसमें आता है और हमें समझ में नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है, जैसे कि नेम सर्वर, जैसे कि हमारा जो मेन आईपी है, या फिर आपके लो डोमेन, उसके कितने सर्वर है, उसके कितने नेम सर्वर से, वो एनएस से डिनोट किया जाता है। और IPv4 के लिए हम ए रिकॉर्ड्स को यूज़ करते हैं, और IPv6 के लिए ये 4 टाइम्स है। और हम, अगर हमारे पास कोई मेल सर्वर है जहाँ पे हम मेल्स को स्टोर करते हैं, वहाँ पे हम MX यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे और भी कई सारे हैं, जैसे कि टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, जो कि हम टेक्स्ट फाइल में यूज़ करते हैं। तो ये सारे वो रिकॉर्ड्स है जो कि हमें फ्यूचर में अगर हम रिकॉन करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हमने कवर कर लिया थ्योरी, अब चलते हम सीधा प्रैक्टिकल की तरफ और डीएनएस जोन ट्रांसफ़र को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है, हमारे पास कई सारे टूल्स है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी टूल्स आप ले लो, जैसे कि डीग हो गया, या फिर होस्ट हो गया, डीएनएस रिकॉन, डीएनएस इनम, एनएस लुकअप, ये सारे टूल्स है। तो यहाँ पे मैं कुछ टूल्स का यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक चीज़ मुझे याद आई, मैं डायरेक्ट अटैक करने से पहले मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ जिस पे हम अटैक करने वाले हैं। तो हमारे पास ये वेबसाइट है जहाँ पे हम ये अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। और ये वेबसाइट ये अटैक परफॉर्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है, ताकि हमें डीएनएस जोन ट्रांसफ़र अच्छे से समझे। और यहाँ पे हमारे पास इस वेबसाइट के ऊपर अटैक करने की परमिशन है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी, आप कैसे डीएनएस अटैक वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। अगर डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ से इजीली चीज़ों को रिकॉन कर सकते हो, या फिर कोई भी फ्यूचर में कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब हम करते टूल का यूज़, हम यूज़ करने वाले डीएनएस रिकॉन। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का डोमेन दे देंगे और करते एंटर। आई होप ये हमें डिटेल्स ला के दे देगा। तो इसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखा दिए, और इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसने यहाँ पे ला के हमें टेक्स्ट फॉर्म में शो कर दिया है। तो वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है वो इसी फॉर्म में स्टोर रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये डोमेन है और उसके सामने आईपी। तो हमने उसके सर्वर से अपने सिस्टम पे टेक्स्ट फॉर्म में रिकॉर्ड्स मंगा लिया, और यहाँ से हम पढ़ सकते। तो जैसा मैंने बताया था, SOA नेम सर्वर, यहाँ पे इसका बाइंड वर्जन, आईपी, और साथ ही साथ यहाँ पे MX रिकॉर्ड यानी कि मेल सर्वर्स, और उनके साथ ही साथ आईपी है। अब आप कहोगे हम इसका करेंगे क्या साइबर सिक्योरिटी में?
फॉर एग्जांपल अगर हम उसके सिस्टम्स को एन्यूमरेट कर रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे कई सारे आईपीज़ मिल चुके हैं जो कि हम डायरेक्टली अटैक परफॉर्म कर सकते हैं उसके आईपी पे। और यहाँ पे अटैक परफॉर्मेंस की लिस्ट काफ़ी बड़ी है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा एन्यूमरेट या फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो खैर ये हो गया हमारे पास एक टूल। मेरे पास एक और टूल है जिससे हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि है DNS Enum। और हम अपने डोमेन को पेस्ट कर देंगे और करते एंटर। तो ये भी वही काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हमें शो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट हमें मिलेंगे। और कुछ स्ट्रक्चर भी ये फॉलो करेगा। नेम सर्वर के लिए यहाँ पे 2 हमारे पास नेम सर्वर है। प्राइमरी DNS सर्वर 1 है ये, और ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पे हमें 2 नेम सर्वर्स भी मिल चुके हैं। और यहाँ पे हमें मेल सर्वर मिल रहे हैं जो कि गूगल के हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं DNS जोन ट्रांसफ़र के, जो कि सेकेंडरी DNS सर्वर से लिए गए हैं। तो इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक और टूल है जो कि यूज़ करने वाले है डिग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके नेम सर्वर फाइंड करने पड़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे हमें 2 नेम सर्वर मिल रहे हैं, लेकिन हम डिग कमांड से फाइंड करेंगे उसके नेम सर्वर। तो जैसे कि मैंने डिग कमांड यूज़ किया और यहाँ पे हमें 2 नेम सर्वर इसने ला के दे दिए। तो ये मैं अल्टरनेटिव टूल्स दिखा रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में अगर का आप एनुमरेट कर रहे हो, अगर एक टूल काम नहीं कर पा रहा है तो आप सेकंड टूल का यूज़ कर सकते हो या फिर सिस्टम में जो टूल है उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें 2 नेम सर्वर मिल चुके हैं। अब हम करते हैं डिग। और जो हमारे DNS जोन ट्रांसफ़र में प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है AXFR, जो कि डिटेल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है ये DNS लेवल पे। तो हम यूज़ करेंगे प्रोटोकॉल AXFR। और हमें कंप्लीट जोन ट्रांसफ़र करना है, इसीलिए हम AXFR यूज़ करेंगे जो कि प्रोटोकॉल है। और अब कर देते हैं हम @ और नेम सर्वर दे देंगे। मैं यहाँ पे प्राइमरी वाला दे देता हूँ और अपने डोमेन का नाम जो था जोन। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें इसने रिकॉर्ड्स वहाँ से ला के हमारे सिस्टम पे उसने दे दिए जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। सो ये था प्रैक्टिकल डेमो, हम कैसे DNS को एनुमरेट करेंगे और जोन ट्रांसफ़र कैसे परफॉर्म करेंगे अपने सिस्टम पे, और मैंने टूल्स भी बताए। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और ऐसे हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।